बात करें G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है, 19 कंट्रीज वहां पर मौजूद हैं और भारत ने इस मीटिंग को फेस्टिवल कल्चर बना दिया। हर तरफ जो है उनके भगवानों की पिक्चर्स हैं, फूल है, लाइटिंग है, लेजर लाइट्स है, हर तरफ पूरा दिल्ली जो है चमक रहा है और इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि यूट्यूब पे इसके अलावा और कोई टॉपिक है। इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में वो कहते हैं ना रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। क्या कहेंगे, दुनिया क्यों इतना प्रेज कर रही है, क्यों इतना तारीफ कर रही है? इवन पाकिस्तान की बात करें, हम तो ये समझते हैं ना दुश्मन है या नेबर है, मतलब हमारे उनके खिलाफ, हम भी तारीफ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय संस्कृति ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है और इसीलिए जो दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो न केवल भारतीय संस्कृति और इतिहास की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। 2 दिन की मीटिंग है, लेकिन जो इंडिया इस वक्त दिख रहा है बहुत प्यारा सजाया गया है और उन्होंने इस जो है एक मीटिंग को जो है ना उन्होंने एक फेस्टिवल का रूप दे दिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैडम इस बारे में ये कहूँगा कि इंडिया हमारा आदरी दुश्मन है और हम इसको दुश्मनी समझते हैं। पहली बार हमें इसकी फेस्टिवल पे या कोई भी त्यौहार हो रहा है हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ही नाजुक हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है। तो हमें अपना होश नहीं है हम इंडिया की तरफ कैसे जाएँ। तो इस तरह इंडिया जो कर रहा है वो हमारे पाकिस्तान से वो मुख्तलिफ सिस्टम है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। फेस्टिवल जब होंगे हमें फेस्टिवल का होश भी नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, हमारे नुमा एक पेज पे नहीं है। कि जब एक पेज पे आएंगे तो कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई विज़िट करेंगे, कोई मंसूबे बनाएंगे, कोई प्रोग्राम तय करेंगे, तो तब हमारा पाकिस्तान भी एक खुशगवार बनेगा। अब दरअसल G20 समिट 2023 की जो प्रमुख मीटिंग है वो जिस जगह पर रखी गई है यानी कि भारत मंडपम, तो वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और यहाँ पर भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में अनेक चीजें बताई गई हैं और इसीलिए G20 समिट की प्रमुख मीटिंग में सम्मिलित होने वाले सारे वर्ल्ड लीडर्स बार बार भारतीय संस्कृति और इतिहास की जानकारी ले रहे थे। चाहे फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हो या फिर वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो। इतना ही नहीं, जब कल रात्रि को सारे नेताओं को एक साथ भोजन कराया गया था तो दुनिया भर के कई नेताओं ने मन ही मन ये सोचा था कि उनको यहाँ पर नॉनवेज खाने को जरूर मिलेगा और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी सोचा था कि जो भारतीय खाना है वो उतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हो। लेकिन जब वर्ल्ड लीडर्स ने भारतीय व्यंजन चखे तो वो भारतीय व्यंजन के स्वाद के दीवाने हो गए। भारत सरकार ने वर्ल्ड लीडर्स के खाना में देसी और विदेशी व्यंजनों में कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं रखा था और जो भी यहाँ पर खाना उनको खिलाया गया था वो पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी खाना था। G20 डेलीगेट के साथ साथ वर्ल्ड लीडर्स ने भी अब ये बात पूरी तरह से स्वीकार कर ली है कि जो भारतीय संस्कृति है वो वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और जो भारतीय व्यंजन है वो तो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। भारतीय व्यंजन चखने के बाद वर्ल्ड लीडर्स का यहाँ पर कहना था कि उन्होंने आज से पहले इस प्रकार के व्यंजन नहीं चखे और इसीलिए उनको यहाँ पर पता ही नहीं था कि जो भारतीय व्यंजन है वो इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और G20 में सम्मिलित हुए कुछ लीडर्स का तो यहाँ तक कहना था कि जो भारतीय व्यंजन है उनको वो अपने डेली भोजन में सम्मिलित करेंगे। और ये सारी चीजें बताती हैं कि भारत ने जो G20 समिट का कार्यक्रम शुरू किया था अब वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इसीलिए अब भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के टूरिज्म सेक्टर पर भी हमें G20 समिट की इस सफलता का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने खुद ने ये देख लिया है कि जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी ज्यादा प्राचीन और कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है और जो भारत है वो कितना ज्यादा सुरक्षित देश है। साथ ही साथ जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा विकसित हो चुका है और जो भारत के व्यंजन है वो कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। खैर, अब अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि जो दुनिया भर के लीडर्स हैं वो भारत की संस्कृति और भारत के जो व्यंजन हैं उनकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और उनको इतना ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। तो इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।